नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु शर्मा। पानीपत के थाना सेक्टर 29 के अंतर्गत एक क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग लड़का जिसकी उम्र करीब 17.5 वर्ष है, उसके साथ कुकर्म किया गया है। 3 युवक जिनकी आयु से काफी अधिक थी, उनके साथ उसकी मित्रता भी थी और शाम को कहीं या रात को बैठकर वे आपस में पार्टी कर रहे थे। तब नशे में धुत उन तीनों युवकों ने उस लड़के के साथ ये कुकर्म किया और उसके बाद वो लड़का यहाँ पानीपत के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती है। अंदर जाकर उससे बातचीत करने का प्रयास हम करेंगे कि वो बोलने की हालत में है या नहीं है, क्योंकि हालत काफी नाजुक बताई जा रही है और एक लड़का है तो इस घटना के बाद काफी सदमे में है वो। तो ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की उसकी हालत है और क्या कुछ उसका इस पर कहना है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि समाज में कामुकता इतनी बढ़ चुकी है, कहते हैं कि कलयुग है। आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, युवतियों के साथ, लड़कियों के साथ दुष्कर्म होता है, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता है और कई बार सुनने में आता है कि किन्नरों के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है। लेकिन अब आप देखिए कि लड़कों के साथ भी इस प्रकार की घटनाएं होने लगी हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार समाज में व्यभिचार जो है फैल चुका है। फिलहाल इमरजेंसी में वो अंदर है, तो उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की उसकी हालत है और कैसे उसके साथ ये कुकर्म हुआ था, क्या ये वाकया हुआ था। हम रात को खाने पीने लग रहे थे, तो वो खाने पीने के बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे तीनों बंदे हुए। और दो विकास थे, एक बोरा था। उन तीनों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। मैं गलत काम करने की कोशिश करी पूरी। फिर उनसे मैं छुड़वा के छत से कूद के भाग के आया हूँ। कब की बात है ये परसों रात की बात है। और क्यों इकट्ठे हुए थे? खाने पीने के लिए, मतलब ऐसे पार्टी करने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये मेरे हो गया जी 15 दिन। 15 दिन। हाँ जी। मैं पैन फूड में जो काम करने के लिए लगा था, तो जी इस चक्कर में दोस्त वहीं बने थे मेरे। हाँ, तीनों। क्या शराब भी पी रहे थे? हाँ जी, शराब पी रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे वहाँ पे पार्टी थे। जो जिन्होंने आपके साथ जबरदस्ती हाँ जी, करने की हाँ जी। कितनी उम्र आपकी? हाँ जी, 17। और वो बड़े थे आपसे? हाँ, बड़े थे तीनों। कितने साल के होंगे? लोग होंगे जी, एक तो 35-36 के आसपास का था, एक 25-26 के आसपास का, एक 19-20। आपने बोला नहीं कि क्या कर रहे हो? बोला था जी मैंने, उन्होंने मेरे को बहुत मारा है मेरे को उन्होंने। अच्छा, मारा भी है? हाँ जी, मारा मेरे को, मार के। हाँ जी, मुंह पे सारी जमा चोट आ रही है जी। क्या कोई डंडे वगैरह भी ले रहे थे या? डंडे नहीं जी, ये तो जेल काट के जेल टॉर्चर दिया था उन्होंने मेरे को, टॉर्चर दे के मारे थे जी। जेल काट के आए हो? हाँ जी। अच्छा, आपसे कोई दुश्मनी वगैरह थी, कभी बहस वगैरह? नहीं जी। परसों बहस वगैरह हुई थी क्या एकदम से दारू पी के मारने लग गए थे? दारू पी के जी वो करने लगे थे जी, छिड़काने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपकी जानकारी उनसे कैसे हुई थी? वो पैन फूड में काम के लिए लगा था मैं, पैन फूड में हुई थी मेरे साथ। तो आप पढ़ते थे, काम करते थे? मैं काम पे लगा हूँ। अच्छा, परिवार वालों को आपने क्या बताया, कैसे बताया? परिवार वालों को जी मैं भाग के सवेरे मैं अनाज मंडी में लुक गया था। फिर आते जाते मैंने किसी पे वो लिया था, फ़ोन मांगा था, फिर पापा के पास फ़ोन किया था मैंने। पापा को आने के बाद फिर बुलाए थे। सूचना करी? हाँ जी, सूचना जो करते जी। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आए हो, पुलिस ने क्या कुछ कहा आपको? पुलिस ने आके वो पूछा जो आपको मैं बताया अभी, वो चीज़ पूछी थी जी, और रिपोर्ट वगैरह चेक हुई। अभी रिपोर्ट अभी आई नहीं है, वो कल या परसों आएगी। आप ठीक हो? हाँ जी, ठीक है। मैं बस मेरे पैर में दिक्कत, छत पे से कूदा था ना, जो मेरे पैर में दिक्कत है बस। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? हाँ जी, पुलिस का अभी तो गिरफ्तार हो चुके हैं वो जो? हाँ जी। जिन लोगों ने आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की? हाँ जी, वो उठा तो लिया जी, वहाँ घर से तो उठा चुके हैं जी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। दोपहर बाद जो हमारे पास एक पेशेंट आया था जिसने हिस्ट्री दी कि उसके साथ फिजिकल और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। उसके तुरंत बाद हमने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म कर दिया, हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर दिया, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कर लिया, सैंपल ले लिए हैं और बाकी जो आगे की प्रक्रिया है उसके लिए बच्चे को एडमिट कर दिया गया। उम्र जिसकी लगभग 17 साल के आसपास बताई गई, जैसा पेशेंट के पापा ने बताया। अभी बच्चा स्टेबल है, दिमागी तौर पे भी फिट है, हेल्दी है और उनके पैर पे भी चोट आई है, तो हमने उसके एक्सरे वगैरह के लिए प्लान कर लिया है। एक्सरे करके और पैर वैर जो और कई चोटें हैं उनका भी इलाज हो जाएगा। कितने समय तक चलेगा?
2-3 दिन तो एडमिट और लगता है, जब तक हमें डिस्चार्ज कंडीशन में आएगा 2-3 दिन और रहेगा। नाम आपका? मैं डॉक्टर वीरेंद्र डांडा सिविल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, एडिशनल SMO। फिलहाल उस नाबालिग लड़के से हमारी बातचीत हुई है, उसके माता पिता भी उसके साथ यहीं इमरजेंसी में है और उसकी हालत फिलहाल स्थिर है, बात करने की हालत में वो है और हमने उसके बयान लिया है, वो आपने सुन लिया है किस प्रकार उसने बताया कि कैसे उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, क्योंकि इस दौरान उसने बचने की कोशिश की तो उसके साथ मारपीट भी हुई है और अब ऐसी स्थिति में अनुमान लगा सकते हैं कि चोटें वगैरह आई हैं। और साथ ही हमने डॉक्टर से बातचीत की, डॉक्टर ने कहा कि 2-3 दिन बाद उस लड़के को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, काफी कुछ उसे चोटें हैं, सदमे में है वो और इस सदमे से धीरे धीरे वो उभर रहा है। तो ये डॉक्टर ने भी कहा है कि अभी 2-3 दिन का समय लगेगा उसे मानसिक रूप से भी उभरने में। पर आपसे एक अपील करते हैं कि कमेंट बॉक्स में इस घटना के बारे में कमेंट करें कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, जो समाज में ये कामुकता, ये व्यभिचार बढ़ रहा है। पहले तो युवतियों महिलाओं के साथ होता था, फिर छोटी बच्चियों के साथ होने लगा, किन्नरों के साथ ही होता है, अब लड़कों के साथ भी ये काम होने लग गया है। तो आपका इस पर क्या कुछ कहना है और इस वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जागरूकता और सजगता फैलाने के लिए समाज में, ताकि आगे इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और मैं सभी से अपील भी करूंगा, चाहे वो लड़के हों चाहे माता पिता हो, अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, संभाल कर रखें, ध्यान रखें कि बच्चे क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। तो कर दीजिए कमेंट बॉक्स में कमेंट और इस वीडियो को शेयर।